सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संविधान का कंप्लीट लगभग 80 प्लस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे जो है संविधान का गठन हुआ, कैसे जो है थोड़ा डिटेल में और सारा का सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, आप लोग बोल भी रहे थे सर कि एक संपूर्ण क्वेश्चन को लेकर जो है एक वीडियो बनाइए। ठीक है, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहें और चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, देखिए आज का पहला प्रश्न जो है हमारे पास है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक ठीक है कब हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है। ठीक है, कब हुई थी तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 या 13 दिसंबर या 21 दिसंबर। क्या हो जाएगा हमारा 9 दिसंबर 1946 को। क्लियर है। टोटल जितना भी क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं सारा का सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को जो है बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न को देखिए हमारे पास है संविधान सभा। क्लियर है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया जाता है। देखिए डॉक्टर BN राव क्लियर है किया गया था। ठीक है, पूछ रहा है तो डॉक्टर सच्चिदानंद या फिर भीमराव अम्बेडकर या राजेंद्र प्रसाद किसको किया गया था, तो हमारा यहाँ पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, याद रखिएगा सारा चीज। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, KM मुंशी या फिर राजेंद्र प्रसाद या सच्चिदानंद सिन्हा किसे बनाया गया, तो हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। याद रखिएगा क्या चीज बनाया गया, स्थायी अध्यक्ष। ठीक है, अस्थायी नहीं, स्थायी अध्यक्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे बताइए, BN राव या JB कृपलानी या फिर वल्लभ भाई पटेल या भीमराव अंबेडकर। क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा, भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ठीक है, याद रखिएगा पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारे पास है कि संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया गया। ठीक है, अंतिम रूप से पूछ रहा है 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर या 26 नवंबर। क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा हमारा, तो 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया है। याद रखिएगा, इसमें और इसमें जो है कंफ्यूजन होता है, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था। ठीक है, आपको पता ही है कब हुआ था। क्लियर है, कब लागू हुआ था, तो हमारा यहाँ पे क्या हुआ 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था पूर्ण रूप से। याद रखिएगा। ठीक है, आपको पता भी होगा, आप लोग गणतंत्र 26 जनवरी जो है मनाते भी हैं। भारत कब गणतंत्र बना। ठीक है, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 या फिर 26 जनवरी 1950 या फिर 2 अक्टूबर 1952। क्या हो गया था, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, 26 जनवरी 1950 को जो है गणतंत्र बना। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, पूछा हुआ प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है, संज्ञा दी गई है। मूल अधिकार को, संवैधानिक उपचार को या प्रस्तावना या संशोधन किया गया। क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा, तो हमारा किसका दिया गया है, संविधान के किस भाग को पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा प्रस्तावना को। ठीक है, इससे पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि आप लोग प्रस्तावना को एक बार जरूर जाके देखिए। ठीक है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग जो है स्कूल कॉलेजों में पढ़ते होंगे तो राष्ट्रगान के बिना तो आपको पता ही है कि स्कूल में जो है प्रारंभ भी नहीं किया जाता। ठीक है, कब क्या किया, स्वीकार किया गया पूछ रहा है, तो कब 24 जनवरी 1950 को। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आप लोग बताइएगा कि राष्ट्रगान के रचयिता कौन है, किसके कौन जो है राष्ट्रगान का रचयिता है। ठीक है, भारतीय नागरिक को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है। ठीक है, 5, 6, 7, 8 मूल अधिकार। ठीक है, कितनी है बताइए, कितनी है, हमारा 6। ठीक है, 7वां जो था वो था संपत्ति का अधिकार, जो उसको हटा दिया गया, आपको पिछले वीडियो में भी बताया हूँ। अब देखिए अगला प्रश्न है संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया, वही चीज जो अभी बताया। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बताइए कौन सा संशोधन हुआ है, तो 44वें संशोधन। ठीक है, याद रखिएगा, हटाया गया संपत्ति के अधिकार को। देखिए मूल अधिकार के रक्षक
किसे कहा जाता है? ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय या अब दोनों या संसद, किसे कहा जाता है बताइए? तो हमारा सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय दोनों को, ठीक है, अब दोनों हो जाएगा। क्लियर है? देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार बना गया है? ठीक है, माना गया। क्लियर है? अनुच्छेद यहाँ पे 20 का, या फिर अनुच्छेद 21 ए, या अनुच्छेद 22, क्या हो जाएगा बताइए? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 21 ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, देखिए, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? ठीक है, मूल अधिकार, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य या सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, जितने भी प्रश्न है सारा का सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सिलेक्टिव है, इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, आप लोग कमेंट करिएगा कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद राज्य को निर्देश देता है कि वह समान कार्य के लिए समान वेतन निर्धारित करे, या फिर पर्यावरण की रक्षा करे, या ग्राम पंचायतों का संगठन करे, या फिर ऑप्शन डी है लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करे। ठीक है, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, ग्राम पंचायतों का क्या करे? संगठन करे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारे पास है, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? ठीक है, आपको पता है कि बहुत सारे जो हमारा संविधान बना है तो अलग अलग कंट्री से लिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन देखिए, रूस, जर्मनी, फ्रांस, चीन, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो हमारा ऑप्शन पहला रूस हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, आपको पता ही है कि मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो 11 है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है बताइए? कर्ण सिंह समिति, कृपलानी, स्वर्ण सिंह, देवरानी, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इस कौन सा समिति से? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण सिंह समिति से लिया गया है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? संसद में, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या मंत्रिमंडल, किसमें निहित है? तो हमारा जो है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति को निर्वाचन मंडल में शामिल है। ठीक है, ऑप्शन देखिए क्या क्या है? संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन, या फिर संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों की विधान परिषद निर्वाचन सदस्य, या फिर संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, या फिर संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, संसद के दोनों सदन होता है, आपको पता ही है, दोनों सदनों के सदस्य। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि होती है। ठीक है, अवधि पूछ रहा है, आपको पता ही है कितनी अवधि होती है दोस्तों? तो हमारा कितना होता है? 5 वर्ष होता है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? ठीक है, अनुपातित, एकल या अप्रत्यक्ष मतदान, या फिर कौन सा? यह सभी, क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यह सभी जो है अपनाई जाती है। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति है। ठीक है, जो लोग निर्विरोध चुने जाते हैं, सिलेक्ट किया जाता है बिना चुनाव लड़े, उसको निर्विरोध बोलते हैं। ठीक है, तो कौन सा है पूछा जाता है? बीवी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी, या फिर राजेंद्र प्रसाद, या फिर एपीजे अब्दुल कलाम, क्या हो जाएगा बताइए? हमारा नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? ऑप्शन देखिए, लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी सदन द्वारा, या फिर किसी के भी द्वारा नहीं, क्या हो जाएगा बताइए? तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सदन के किसी सदन द्वारा। ठीक है, संसद के। आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है बताइए? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कौन होता है पूछा जाता है। ठीक है, कौन होता है? तो हमारा ऑप्शन पहला राष्ट्रपति होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, या इन सभी में, क्या हो जाएगा बताइए? क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन पहला राष्ट्रपति पर। ठीक है, राष्ट्रपति पर जो है निहित है। ठीक है, देखिए, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल
में शामिल है? सिर्फ राज्यसभा के सदस्य, या फिर सिर्फ लोकसभा सदस्य, राज्यसभा लोकसभा सदस्य, या राज्यसभा के लोकसभा निर्वाचित सदस्य? ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राष्ट्रपति एवं लोकसभा के क्या सदस्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फटाफट हम आगे की ओर जो है देखते हैं। देखिए, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, मनोनीत किया जाता है। मनोनीत मतलब आपको पता ही है, जो मनोनीत करके जो है शामिल किया जाता है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा पहला, 12 जो है सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ठीक है, देखिए, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को कहा जाता है, बताइए ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? राज्यसभा कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? बताइए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, या भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन करता है? बताइए दोस्तों, तो कौन करता है? हमारा राष्ट्रपति। याद रखिएगा, भूल कर भी इधर उपराष्ट्रपति या लोकसभा मत लगाइएगा। ठीक है, ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं हो तो उसे उस पद के बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक होता है? 3 माह, 6 माह, 9 माह, या फिर 19 वर्ष? कितना क्या हो जाएगा बताइए? तो क्या हो जाता है इसका? 6 माह तक। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व है? ठीक है, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा, राज्यसभा? क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो हमारा ऑप्शन सी, लोकसभा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताइए, 542, 545, 550 या 552? क्लियर है दोस्तों, कितनी होती है? तो हमारा 552 होता है। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य पूछता है। देखिए, इससे पहले हम क्या देखें? लोकसभा, अब इस देख रहे हैं राज्यसभा। बताइए क्या हो जाएगा? 245, 238, 250 या फिर 262? क्या हो जाएगा हमारा? 250। ठीक है, राज्यसभा का। लोकसभा का अभी बताया हुआ, इससे पहला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। देखिए, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, या राज्यसभा की समिति? कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? बताइए कौन होता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, या केंद्रीय विधि मंत्री, या फिर महान्यायवादी, या फिर महाधिवक्ता? कौन होता है? तो महान्यायवादी। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम अगला प्रश्न को। देखिए, यहाँ पे संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन कौन चलाता है? ठीक है, कौन चलाता है? उपराज्यपाल, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासन, या मुख्यमंत्री, या उपयुक्त सभी? कौन चलाता है बताइए? तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न को देखिए यहाँ पे कि भारत में प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, आपको पता ही है कौन थे? भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, या जवाहरलाल नेहरू? ठीक है, उम्मीद करता हूं कि इसको आप लोग कमेंट करेंगे कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, आप लोग कमेंट करते हैं, देखते हैं कि कितने लोगों को पता है। क्लियर है दोस्तों? आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर आप लोग कमेंट करिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, कौन थे भाई? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, या सच्चिदानंद, या फिर लॉर्ड माउंटेन, या फिर यहाँ एक और ऑप्शन हमारे पास है यहाँ पे, कौन सा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो कौन थे पूछ रहे हैं? प्रथम गवर्नर तो कौन थे? तो हमारा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। देखिए, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या कितनी होती है? बताइए कितनी होती है? तो हमारा 2 व 12, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? ठीक है, 3 माह, 5 माह, 6 माह? कितने होने चाहिए? तो हमारा कितने होने चाहिए? ऑप्शन सी 6 माह होनी चाहिए अंतर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राज्य की कार्यपालिका का प्रथम प्रमुख कौन होता है? ठीक है, राज्यपालिका का प्रथम प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, या फिर विधानसभा अध्यक्ष, या कोई नहीं? क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा हमारा? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। आपको पता ही है, आप लोग कमेंट करिएगा कि हमारा वर्तमान में छत्तीसगढ़ का राज्यपाल कौन है। ठीक है, संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? कितनी होती है बताइए? तो
500 होता है। ठीक है, संविधान का क्या पूछा है, अनुसार विधानसभा के सदस्यों की संख्या पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, ऑप्शन नंबर पहला 500। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्यों की विधान परिषद विद्यमान है? ठीक है, 3, 4, 5 या 6, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी 6 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, राज्य के मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ठीक है दोस्तों, तो किसके प्रति होता है? तो विधानसभा। ठीक है, ऑप्शन बी सॉरी ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा, विधानसभा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न को देखिए, विधानसभा का वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य है? ठीक है, 2, 3, 4 या 5, कितने होने अनिवार्य है? तो 3 होना कंपलसरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? ठीक है, सर्वाधिक पूछ रहा है। क्लियर है दोस्तों, तो बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तो उत्तर प्रदेश का विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है। पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारे पास है कि जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? ठीक है, अनुच्छेद 352 या फिर अनुच्छेद 358, 370, तो आपको पता ही है कि अनुच्छेद 370। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर योजना आयोग, किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ अवस्थित है? बताइए, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या चेन्नई? उच्चतम न्यायालय पूछ रहा है। ठीक है, कहाँ पे है बताइए, सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है? आपको पता ही है, कहाँ पे? नई दिल्ली। ठीक है, ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी होती है? बताइए दोस्तों, 24, 25, 34 या 27, कितनी होती है? तो 34 होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संसद, राष्ट्रपति या फिर बार काउंसिल के सदस्य या फिर सभी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के मतों के आधार पर कौन करता है? बताइए, तो ऑप्शन बी राष्ट्रपति। ठीक है, आप लोग जो है अच्छे से जो है डीपली स्टडी करना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही टफ होते जा रहा है जिस चीज़ के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? बताइए, 5 वर्ष, 7 वर्ष, राष्ट्रपति के जो है पर्यंत या फिर 65 वर्ष की पूर्ण होने तक? बताइए क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन डी 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? बताइए कौन है? ए के वांजू या फिर जीवी मावलकर या फिर हीरालाल जे कानिया या सुकुमार सेन, कौन है? हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, और हीरालाल जे कानिया। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, 21, 22, 24 या 28, कितनी है? बताइए कितनी है? तो 21। ठीक है, ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्त कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्यपति, राज्यपाल, राज्य के बार काउंसिल ऑफ सदस्य, कौन करता है? तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्यकाल की सीमा 5 वर्ष, 7 वर्ष, अपनी उम्र के 62 वर्ष पूरे होने तक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? क्या हो जाएगा, कौन सा आंसर इसका राइट हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन सी, अपनी उम्र के 62 वर्ष पूरे होने तक। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्र पर है? कलकत्ता, मुंबई, गुवाहाटी या मद्रास? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो गुवाहाटी। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्यरत है? बताइए, गुवाहाटी, इलाहाबाद, दिल्ली या कलकत्ता? क्लियर है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न देखिए हमारे पास है यहाँ पे कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? क्लियर है, कौन सा अनुच्छेद? 129, 131 या 143? क्या हो जाएगा दोस्तों? तो अनुच्छेद 143। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? लक्षद्वीप या फिर दमनदीप या पांडिचेरी या फिर कोई नहीं? क्या हो जाएगा? कोई नहीं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करिएगा किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है। क्लियर है? आप लोग कमेंट करिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किस स्थिति में करती है? युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह या यह सभी? क्या हो जाएगा? आपको पता ही है क्या हो जाएगा। इन सभी कंडीशनों में जो है क्या करती है? आपातकालीन घोषित करता है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा की जा चुकी है? 2, 3, 4? बताइए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कितनी बार? 3 बार जो है आपातकालीन घोषणा की जा चुकी है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? ठीक है, बताइए। लक्षद्वीप, दमनदीप, पांडिचेरी? कोई नहीं। क्या हो जाएगा? बताइए। ऑप्शन बी, सॉरी, ऑप्शन पहला हो जाएगा हमारा लक्षद्वीप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकालीन की उद्घोषणा किन स्थितियों में होता है? ठीक है, आपको पता ही है, ये क्वेश्चन जो है आपको रिपीट हो गया है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है? ये भी पता है आप लोगों को, कितनी बार? बताइए। 2, 3, 4? तो 3 बार। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? बताइए। 64 नंबर का क्वेश्चन है। अनुच्छेद 352, 356, 360 या 368? क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन पहला 352 द, ठीक है, अनुच्छेद, ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों के संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 355, 356 या 358? क्या हो जाएगा? बताइए। क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 356 अनुच्छेद। क्लियर है दोस्तों, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि पूछा है। ठीक है, अधिकतम अवधि कितनी होती है? आपको पता ही है कितनी होती है। तो अधिकतम अवधि कितनी होती है? हमारा 1 वर्ष। ठीक है, राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है, आप लोग जो है इसका जो है राइट आंसर कमेंट करिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए, संविधान में किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है? बताइए। अनुच्छेद 58, 358, 369, 360? क्या हो जाएगा? बताइए। क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, 360, अनुच्छेद 360। क्लियर है दोस्तों, अगला प्रश्न है, संसद द्वारा अनुमोदन के बाद किसी राज्य के राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय तक के लिए लागू किया जा सकता है? ठीक है, 2 माह, 3 माह, 6 माह या 1 वर्ष? क्या हो जाएगा? बताइए। तो 6 माह। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, देखिए, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति कितने दिनों के अंदर उसकी संसद से स्वीकृति आवश्यक है? ठीक है, कितने दिनों के अंदर? बताइए। 30 दिन या फिर 60 दिन या 90 दिन? कितने दिन? तो 60 दिन, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? बताइए। 8वीं, 9वीं या 10वीं या 11वीं? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 10वीं अनुसूची, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, संविधान द्वारा कितनी भाषाओं का मान्यता प्राप्त है? बताइए। 18, 19, 22, 24? कितनी भाषा? आपको पता ही है कितनी भाषा? 22 भाषा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। देखिए, 73वें संविधान संशोधन संबंधित है, इनमें से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है दोस्तों? तो हमारा पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, आप लोग अच्छे से सारा संशोधन को पढ़िए, वरना दिक्कत हो जाएगा। देखिए, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद से है? बताइए। अनुच्छेद 280, 270, 380 या 180? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 280। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 74 सॉरी, यहाँ पे क्या है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, वाणिज्य मंत्री, राष्ट्रपति? कौन होता है? बताइए। तो हो जाएगा हमारा प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन कब किया गया था? बताइए। 31 जनवरी 1950 या फिर 15 मार्च 1950 या फिर 15 अगस्त 1950 या 25 दिसंबर 1950? कब किया गया था? तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 15 मार्च 1950 को। क्लियर है दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद
की स्थापना कब की गई थी बताइए? 1950, 1952, 1962 या 1972? कब की गई थी? तो हमारा 1952 को किया गया था। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए अगला प्रश्न, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य का नाम मद्रास, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश या पश्चिम बंगाल? क्या हो जाएगा बताइए? क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था पंचायती राज व्यवस्था या भाषाई आधार पर या फिर राजनीति दल मान्यता प्राप्ति या आरक्षण की व्यवस्था पर? क्लियर है दोस्तों? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा हमारा पंचायती राज व्यवस्था पर। ठीक है, ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा। समझते हुए चलिएगा, आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। यह कहां से शुरू हुआ था बताइए? कहां से शुरू हुआ था? ऑप्शन देखिए कुछ इस प्रकार है, जिसका जो है राइट आंसर हो जाता था नागौर राजस्थान से। ठीक है, ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? जीवी मावलकर, सुकुमार या टी स्वामीनाथन या फिर टी.एन. शेषन? क्या हो जाएगा बताइए? क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया, इसके अध्यक्ष थे कौन? थे इसके अध्यक्ष बताइए? कौन थे इसके अध्यक्ष? तो हमारा केसी नियोगी थे। ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। यह कहां से शुरू हुआ था? आपको पता ही है, नागौर राजस्थान से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? कौन थे बताइए? कौन थे? तो हमारा थे कौन? सुकुमार सेन। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया था 2-3 क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे बताइए? कौन थे? हमारे केसी नियोगी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे क्या है, पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार, ठीक है, किसको है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार या फिर युवा चुनाव आयोग या ग्राम पंचायत? क्या हो जाएगा? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चुनाव आयोग। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए सरकारियों आयोग का संबंध है, ठीक है, केंद्र राज्य संबंध, नदी पानी बंटवारा या सूचना का अधिकार या लाभ के पद संबंधी? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न, संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन संबंधित विधेयक पारित किया गया। बताइए कब पारित किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कब पारित किया गया है? तो हमारा ऑप्शन सी यानी कि जून 2005 को पारित किया गया। इस प्रकार लगभग हमने 80+ प्रश्न देखे जो है किससे? संविधान से। हमारा भारतीय संविधान का जो है प्रश्न था। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार जो है हम सारा टॉपिक को जो है कवर कर रहे हैं। तो आप लोग जो है थोड़ा सा सपोर्ट यानी कि सब्सक्राइब चैनल को किया कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद।